गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज 1% ग्रोथ। सो आज हम आपको जैसे पता है हम लोग ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, मनी कैसे कमाएं, मतलब अर्न कैसे करें, वेल्थ कैसे बिल्ड करें, 1% में कैसे अपनी लाइफ को पहुंचाएं, अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे मतलब अपग्रेड करें, जीवन में कैसे हम लोग ग्रोथ करें, ये सब बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग अभी बात करते हैं आज स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग में। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक और वीडियो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्वेस्टिंग अगर आप 20 से चालू करते हैं, 20s में अपने चालू करते हैं और रिटायरमेंट एज तक अगर आप 50s 60s में अगर अच्छा खासा बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं, अच्छा रिटायरमेंट अमाउंट बनाना चाहते हैं जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सके, तो काफ़ी ज़रूरी है कि आप 20 से इन्वेस्टिंग थोड़ा इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोग को 50-30-20 रूल होता है। तो 20% हम लोग का सैलरी का अपने जो भी रहता है सैलरी, जैसे कि 1 लाख है तो 20,000, 50,000 उसका 20%, 10,000 उसका 20%, 2,000, आपकी सैलरी जितना भी हो आप उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल अगर फ्रीडम होना चाहते हैं, आपको पैसे के लिए आपको काम ना करना पड़े, ये अगर सोच के अगर आप काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग के पास ऑप्शन आता है एफडी। एफडी तो आपको पता ही होगा, एफडी का रेट आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट पता ही होगा कि 6% आपको मिलता है। 6% जो कि काफ़ी कम है। 6% तो इतना तो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन 5 से 6% है, तो आपकी पैसा पूरा ग्रो नहीं हो पा रहा है, वो उतने ही लेवल पे है पैसा। तो 6% से आपको ज़्यादा आपकी एम रहना चाहिए कि आपको एम रहना चाहिए कि इससे ज़्यादा मैं रिटर्न लूँ। तो आप ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए आप गोल्ड में जा सकते हैं। गोल्ड अभी 2-3 साल से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो गोल्ड एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। फिर हमारे पास आता है रियल इस्टेट। लेकिन रियल इस्टेट के लिए आपके पास बहुत सारा कॉर्पस, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, बड़ा बड़ा कॉर्पस चाहिए रहता है, जो कि मिडिल क्लास के लिए मतलब पॉसिबल नहीं है। तो ये आप मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर जा सकते हैं, जैसे कि इसके ऊपर मतलब इसको और दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट है, तो आप रियल स्टेट कर सकते हैं। RIETS वो भी होता है, जो कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे अमाउंट में आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये बढ़िया ऑप्शन जिसके पास पैसा है, जिसके पास कॉर्पस है, उसके लिए बढ़िया ऑप्शन है। फिर गोल्ड में तो बात कर लिए, गोल्ड सिल्वर काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है अभी 2-3 साल से। फिर हमारे पास आते हैं स्टॉक्स। स्टॉक जो कि हम लोग निफ्टी 50, जो कि टॉप 50 कंपनीज में, उसके आप म्यूचुअल फंड करा सकते हैं। या तो आप निफ्टी 50 के अगर स्टॉक पिक कर रहे हैं तो काफ़ी मतलब वो मतलब कम रिस्क हो सकता है, क्योंकि निफ्टी 50 जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसका मतलब ग्रोथ भले धीरे धीरे होता है, 12 से 15% रिटर्न देगा साल का ऑन एन एवरेज, क्योंकि और अगर आप स्मॉल कैप में ज़्यादा थोड़ा रिस्क हो जाता है। लेकिन आप उसको डाइवर्सिफाई करना चाहें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी मतलब रिस्क कम हो जाता है, और यहाँ 12 से 15% आप इंटरेस्ट अपना कमा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वो इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बीट कर सकता है। तो हम लोग स्टॉक मार्केट के बेसिक वगैरह को हम लोग बनाना चालू करेंगे वीडियोस। क्या होता है निफ्टी 50, मिड निफ्टी 50 कंपनी, स्मॉल कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इनके मतलब पी रेशियो वगैरह, ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। हालांकि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स पिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो सकता है, इतना ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे निफ्टी 50 के कंपनीज को आप अगर रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो ठीक ठाक हो सकता है, तो वो ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। अब लोग गलती ये करते हैं कि लोग ज़्यादातर देखते हैं कि पैसा लगाने के बाद पेशेंस नहीं रहता। वो सोचते हैं कि अभी 1 साल में बढ़ जाए, 2 साल में बढ़ जाए। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि कुछ साल मार्केट डाउन रहा तो आपका रिटर्न 5-6% हो सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है, कुछ बहुत कम नेगेटिव, जीरो भी रह सकता है। तो ये सब हो सकता है। लेकिन एट द एंड अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, तो ओवरऑल जो अपना है आपका पैसा बनेगा ही, वो कंफर्म है। क्योंकि लोग शॉर्ट टाइम में पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट टाइम में पैसा कमाने के कारण वो अपना पैसा लूज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं पैसा हाथ जैसे 1 लाख डाला, फिर वो 90,000 हो गया 1 साल में, तो वो डर के मारे उनका पेशेंस लूज कर देते हैं, फिर पैसा निकाल लेते हैं कि बाकी जो पैसा वो भी हम लोग बचा लेते हैं, उससे लॉस नहीं। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो वो अच्छा आपको इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे सकता है। तो पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है स्टॉक मार्केट में। वॉरेन बफेट है, जो कि भाई अमेरिका के भाई berkshire hathaway के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, टॉप रिचेस्ट, टॉप 10, टॉप 5 में आते रहते हैं हर साल। नेटवर्थ उनकी बहुत मतलब 200-300 बिलियन डॉलर के करीब है। तो उनका कहना है कि जो कि स्टॉक मार्केट है, जो
जो कि पैसा अनपेशेंस लोग से पैसा पेशेंस लोग के पास जाता है। अनपेशेंस मतलब जो कि स्टॉक मार्केट में जल्दी जल्दी अमीर बनना चाहता है, रिटर्न लेना चाहता है 1-2 साल में, वो अनपेशेंस हुआ। और जो पेशेंस हुआ, जो कि लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म के लिए गेम खेलता है, 10 साल 20 साल 15 साल 30 साल 50 साल के लिए गेम खेलता है, उसके पास पैसा जाएगा क्योंकि उसके पास पेशेंस है, तो वो पैसा हमेशा से बनाएगा। तो अनपेशेंस इंसान के से वो पेशेंस इंसान के पास हो जाता है पैसा। तो ये बहुत बड़ी सीख है स्टॉक मार्केट के बादशाह अपने वॉरेन बफेट सर के। और उनका एक और कोट है कि हमेशा स्टॉक जब कम रहे, जब मार्केट डाउन रहे, तब आपको, जब लोग ग्रीडी हो तब आपको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, और अगर लोग थोड़े डरे हुए तो आपको ग्रीडी होना चाहिए। मतलब जब मार्केट अगर डाउन रहा तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, और सब ज़्यादा ग्रीडी हो मतलब मार्केट ऊपर रहा तो आपको थोड़ा डर का माहौल रहना चाहिए, कम इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब वॉरेन बफेट का स्टॉक मार्केट के बारे में सोचना है। काफ़ी बड़े इन्वेस्टर, मतलब लेजेंड है, गोट है इन्वेस्टिंग के, और उनका नाम आप सुने होंगे वॉरेन बफेट का। तो मैं अपना स्टॉक मार्केट का जर्नी, मैं भी क्योंकि इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने 20s में हूँ, तो मैं भी आपका शेयर करूंगा अपने स्टॉक मार्केट का जर्नी कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, कैसे क्या क्या इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगा रहा हूँ। तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना स्टॉक मार्केट का करियर। और ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है अगर आप लंबे समय के लिए पैसा डालोगे तो एफडी से गोल्ड में भी काफ़ी, गोल्ड में थोड़ा बहुत अलॉट कर सकते हैं अपना थोड़ा इन्वेस्टिंग का 10-20%। तो वो काफ़ी अपना इन्वेस्ट, अगर स्टॉक मार्केट और गोल्ड अपोजिट रेसिप्रोकल काम करते हैं तो काफ़ी मतलब अच्छा हो सकता है अगर आप गोल्ड में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें। गोल्ड में आपको फिजिकल गोल्ड नहीं लेना है, आप डिजिटल गोल्ड ईटीएस वगैरह ये सब ईटीएफ वगैरह ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही।